channel Learn Botany. In this video today I am going to teach you about ascocarp. In previous video we have discussed about development of ascus, right, in members of Ascomycetes. So in this video we are going to learn about ascocarp. So first of all we will talk about what is ascocarp, राइट. सो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एस्कस है वो मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है. एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पोर की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है, राइट. सो देखिए जो एस्कोकार्प है यानी कि एस्कोमा, राइट, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है. अगर फ्रूटिंग बॉडी का मतलब हम कहें कि जैसे अलग अलग फ्रूट होते हैं प्रेजेंट, तो उस तरीके से क्या है, फंगस में एक फ्रूटिंग बॉडी है, स्पेशली एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में, जिसे हम फंगस बॉडी को कहते हैं स्पोरोकार्प, राइट. एस्कोमाइसिटीज का जो फंगस है उसमें क्या है, जो फंगस है उसमें ये फ्रूटिंग बॉडी होती है, राइट. ये बनी होती है बहुत ही ज्यादा जो इंटरवोवन हाइफी है, यानी कि एक वेब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है हाइफी का, उससे बनी होती है, जिसमें मिलियंस ऑफ एसआई होते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो एस्कस है उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसे हम कहते हैं एसआई, राइट. तो उसमें बहुत सारे जो है 4 to 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, राइट. एस्कोस्पोर क्या है कि एक पर्टिकुलर नेम है स्पोर का, और जो उसको बियर करेंगे उसे हम कहेंगे एस्कोस्पोर, राइट. एस्कोस्पोर जो है वो जनरली बॉल शेप के होते हैं, जिन्हें हम एपोथीशिया कहते हैं, पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए. बट में टेक ऑन अ स्पेरिकल और फ्लास्क लाइक फॉर्म दैट हैज अ पोर ओपनिंग ऑफ रिलीज स्पोर, राइट. इसमें क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है, राइट, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो स्पोर होते हैं वो रिलीज होते हैं बाहर. उस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पेरिथीशिया. अभी हम देखेंगे कि क्या वो स्ट्रक्चर है. और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ओपनिंग नहीं होती है, तो उसे हम कहेंगे क्लेस्टोथीशिया, राइट. जिसमें ओपनिंग प्रेजेंट होगी उसे तो कहेंगे पेरिथीसिया, एंड जिसमें कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है स्पोर के बाहर निकलने के लिए, तो उसे हम कहते हैं क्लेस्टोथीसिया, राइट. और उसके अलावा जो ये एस्कोकार्प होते हैं वो डिफरेंट फंगस में ग्रुप भी हो सकते हैं, ग्रुप के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और सिंगल भी हो सकते हैं, राइट. द शेप ऑफ दिस एस्कोकार्प्स ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट ऑर्डर्स, जनरल एंड स्पीशीज, यानी कि जो भी स्पीशीज हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, तो उसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास, राइट, देयर फंगस का जो पर्टिकुलर जो क्लास है या कोई फैमिली है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं. सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में, राइट. तो ये तो है कि एस्कोकार्प होता क्या है, नथिंग, एक फ्रूटिंग बॉडी है जो कि क्या करती है, एसआई को कंटेन करती है, जो कि एस्को स्पोर को फॉर्म करती है. उसमें ओपनिंग प्रेजेंट होती है और कुछ केस में ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती, राइट. सो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एस्कोकार्प, यानी कि कौन कौन से इसके ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया गया है, राइट. देखिए एस्कोकार्प इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट. इट इज कॉल्ड इपिजियस if it is grows above ground as with the morels, while underground एस्कोकार्प्स such as truffles are termed hypogeous. इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी एस्कोकार्प, राइट, जिसे कोई फंगस है, ठीक है, अगर उसमें वो ग्रो कर रहा है अबव ग्राउंड, राइट, अगर वो ग्राउंड लेवल से ऊपर ग्रो कर रहा है कोई भी फंगस में जो ये एस्कोकार्प है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इपिजियस कंडीशन. एंड सिमिलर ये जो कंडीशन होती है वो होती है मॉरल्स में, मॉरल्स लाइक मॉर्शेला, राइट, उसमें ये प्रेजेंट होती हैं जितनी भी डिक्टियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं उनमें, पेनिसिलिन ये सब, ठीक है. एंड हाइपोजियस मतलब क्या होता है, जब वो अंडरग्राउंड होगा, कोई भी चीज अगर जो फंगस है उसमें जो एस्कोकार्प है वो डेवलप हो रहा है अंडरग्राउंड, तो द कंडीशन इज नोन एज हाइपोजियस, राइट. फॉर एग्जाम्पल ट्रफल्स जो है ये जितने भी डिक्टियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं वो हैं, ठीक है. इसके अलावा इसमें जो इसका जो हाइमीनियम है उसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल ये आपको मैंने एक जनरल तरीका यहाँ पर शो किया है जो एपोथीशियम टाइप का है, ठीक है. इसमें देखिए जो ये पर्टिकुलर जो एस्कोकार्प है ये एक बोल लाइक स्ट्रक्चर है, राइट.
स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें ये हाइमेनिया प्रेजेंट होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पर आपको इसको माइक्रोस्कोपिकली व्यू इसका दिखाया है कि इसमें जो है 8 एस्कोस्पोर हैं जो कि एस्कस को कंटेन कर रहे हैं। इनको आप गिनेंगे तो ये 8 होंगे, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें ये एस्कस और पैराफाइसिस हैं, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जो कि जो एस्कोकार्प है उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एपोथीशियम। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, एपोथीशियम का मतलब क्या है कि जो एसाई होती हैं ये जनरली ओपन एस्कोकार्प में फॉर्म करती हैं, राइट। इसमें जो भी बनेंगी वो एस्कोकार्प में बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये जनरली ओपन होता है, देख सकते हो आप। कप शेप है यानी कि सॉसर शेप भी हो सकता है। इसकी फ्रूट बॉडी सेसाइल एंड फ्लैशी है, राइट। एंड इसके अलावा इसमें क्या है, कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे हाइमेनियम जो कि अपर कॉनकेव सरफेस है, यहाँ पर ये होते हैं हाइमेनियम, राइट, अपर कॉनकेव सरफेस है। एंड इसके अलावा इसमें लेयर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ डिक्टोमायोसिटीज के जितने मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल आप कहें एस्परजिलस या फिर हम कहें पेनिसिलिन, ये सब जो होते हैं एपोथीशियम टाइप का जो एस्कोकार्प है उसको बियर करते हैं। यहाँ पर दिखाया है जैसे आप देख सकते हो कि ये स्टेराइल हाइफी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्लांट बॉडी इसकी हाइफी होती है। एंड देन यहाँ पर कुछ डेवलपिंग मियोटिक एसाई बन रहे हैं बाय दी हेल्प ऑफ मियोटिक डिवीजन, राइट। एंड देन ये मैच्योर एसाई प्रेजेंट है जो कि फर्दर फिर डेवलपमेंट होने के बाद से जैसे इनकी ओपनिंग खुलेगी तो ये स्पोर को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, राइट। सो ये है एपोथीशियम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लेस्टोथीसियम टाइप ऑफ एस्कोकार्प। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये स्पेरिकल होता है एंड कंप्लीटली क्लोज्ड एस्कोकार्प। जैसे डायग्राम में यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कंप्लीटली क्लोज है सारी सेल्स की एंड स्पेरिकल है, राइट। देखिए इसकी जो पूरी बॉडी होती है उसमें किसी भी तरीके की ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। एंड इसकी जो वॉल होती है उसे हम कहते हैं पेरिडियम। ये बाहर जो इसकी वॉल है दैट इज पेरिडियम, राइट। एंड इसके अलावा इसमें कुछ इंटरवोवन सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसे हम स्यूडो पेरेन्काइमा कहते हैं। ये सारी सेल्स हैं, ये हैं स्यूडो पेरेन्काइमेटस सेल्स, राइट। और इसके अलावा ये इसके एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस एंड पेनिसिलियन, ठीक है। ये अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं आप देख सकते हैं जो कि स्पोर को प्रोड्यूस करती हैं एंड इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, राइट। Now we will discuss about gymnothecium type of ascocarp. So let's see ये क्या है। ये जो है सिमिलर है क्लेस्टोथीशियम के। कैसे सिमिलर है? बिकॉज क्लेस्टोथीशियम में हमने देखा कि स्पेरिकल होती है और वो क्लोज्ड होते हैं, तो वही केस आप यहाँ पर देखोगे कि स्पेरिकल है एंड क्लोज है, किसी भी तरीके की ओपनिंग नहीं है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, राइट, जो माइक्रोस्कोपिकली हमें विजुअल होता है, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है एंड इसमें कुछ इंटरवोवन लूजली अरेंज होते हैं, मतलब डेंसली नहीं होंगे, लूजली अरेंज होंगे, जिसे हम टफ्ट कहते हैं, राइट। एंड इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है जिम्नोवास्कस, राइट, और कुछ और भी मेंबर्स हैं एंथ्रोडर्मा, ठीक है, टेलरोमाइसिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट डर्मेटोफाइट्स हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप नॉर्मल इतना याद रखिए कि ये जनरली सिमिलर होते हैं क्लेस्टोथीसियम के, राइट, पियर शेप के स्ट्रक्चर हैं जो कि एक नेटवर्क को, इंटरवोवन हाइफी को कंटेन करता है, राइट। सो नाउ पेरीथीसियम। पेरीथीसियम क्या है? पेरीथीसियम जनरली एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, जैसा एक फ्लास्क होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और इसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोल, राइट। इसकी ओपनिंग को क्या कहेंगे? ऑस्टियोल कहेंगे। ये देखिए, ये इसका इनर पार्ट है
ये इसका आउटर पार्ट है जो कि सेक्शन को कट करके शो किया है। ये नेक वाला रीजन हो गया इसका, ये इसकी इनर वॉल लेयर, राइट, एंड दिस इज मिडल वॉल लेयर, यू कैन सी, राइट। ये देखिए ये आउटर वॉल है, रोसेट ऑफ एसआई, ठीक है। ये इसकी जो एसआई है जो कि स्पोर को प्रोड्यूस करती है, रोसेट होती है। रोसेट का मीन्स क्या है कि कॉन्टिन्यू है। आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें किसी भी तरीके का गैप प्रेजेंट नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। एंड यहाँ पर आप देखोगे पेरिथीसियल हाइफी प्रेजेंट है, जो इसका आउटर पार्ट है वहाँ पर दो पार्ट हो गए इसके। यहाँ पर आप देखोगे तो अगर ये देखिए पेरिथीसियल हाइफी एंड पैराफिशियल हाइफी, ठीक है। ये इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो बाहर की तरफ को हैं वो ये हैं और जो अंदर की तरफ को हैं वो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेनली न्यूरोस्पोरा, यानी कि कुछ मेंबर्स हैं ऑफ फैमिली स्पेरियल्स एंड हाइपोसिरियल्स के मेंबर्स जो हैं इस ऑर्डर के मेंबर्स हैं उनमें ही प्रेजेंट होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा। अब हम देखते हैं स्यूडोथीशियम, ठीक है। स्यूडोथीशियम क्या है वो देखेंगे। ये है पेरिथीशियम की सेम है, राइट, एंड बट इसमें क्या है जो एसआई है वो रेगुलरली अरेंज नहीं है। उस केस में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया कि रोसेट टाइप ऑफ एसआई प्रेजेंट है, यानी कि रेगुलर पैरेलल अरेंज है। बट यहाँ आप थोड़ा एक चीज देखोगे कि जो एसआई है वो रेगुलर अरेंज नहीं है, थोड़ा इनके बीच में क्या है गैप है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ओपनिंग है इसकी जिसे हम ऑस्टियोल कहते हैं। ये है आउटर स्यूडोथीशियम वॉल, दैट इज इनर स्यूडोथीशियम वॉल, राइट। एंड यहाँ पर एस्कोस्पोर होते हैं जो कि स्पोर जो है उसमें पर्टिकुलर, अगर उसके लिए एक सिंगल की बात करें तो उसे हम एसआई कहेंगे, ग्रुप में हम कहेंगे उसे एसोस्पोर, राइट। और यहाँ पर एक होता है बिचुनिकेटर टाइप ऑफ एस्कस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बाइचुनिकेट का मतलब क्या है नॉर्मली कि इसमें क्या होगा जो लेयर होती है ट्यूनिका की वो प्रेजेंट होती है बाइलेयर्ड लेयर। आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि ये बाइलेयर्ड प्रेजेंट है, एक इनर एज वेल एज आउटर, राइट। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे इसकी कॉमन नेम भी है एप्पल स्केप, जिसका नाम है वेचुरिया इनएक्वेलिस, राइट, एंड हॉर्स चेस्टनट डिजीज जो कॉज करती है जिसका नाम है ग्यूनेर्डिया एस्कुली, राइट। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट एस्कोकार्प, राइट, जो कि सब कुछ बताता है कि किस तरीके के इसमें टाइप हैं, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं उनके। सो if you like my video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.